Good morning student, welcome to online classes for class 6 SST Civics. Today we are going to complete our first chapter, Understanding Diversity and Discrimination. We have two examples of different places, Ladakh and Kerala. Cold desert in mountain in eastern part of Jammu Kashmir due to adverse climate condition. A very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and it covered in snow for a large part of year. The vegetation of region is limited. For drinking water, people depend on melting snow during the summer month. Most of the people are pastoralists. लद्दाख जो है एक कोल्ड डेजर्ट है माउंटेन्स में ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में, और यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन इस तरह की है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं और यहाँ पे रेनफॉल भी नहीं होती। ज़्यादातर टाइम क्या होता है, यहाँ पे स्नो जो है पूरे एरिया को कवर करके रखती है, तो वेजिटेशन जो थोड़ी बहुत होती भी है समर टाइम में बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। और पीने के पानी के लिए ये लोग बर्फ़ के पिघलने के ऊपर डिपेंड करते हैं जो कि समर टाइम में मेल्ट होती है, और ज़्यादातर यहाँ के लोग पेस्टोलिस्ट हैं। People here keep sheep. These sheep are special because they produce पश्मीना वूल। यहाँ के जो पीपल हैं लद्दाख के वो ज़्यादातर शीप को अब पालते हैं एज अ पैट, और क्योंकि ये जो शीप हैं वो जो वूल देती हैं वो बहुत स्पेशल होती है, पश्मीना वूल जो कि सबसे ज़्यादा यूनिक होती है। दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पश्मीना शॉल। इस वूल का इस्तेमाल पश्मीना शॉल को बनाने में किया जाता है, विच आर हाईली प्राइज्ड इन मार्केट, जिनका मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है। The people in Ladakh carefully collect the wool in sheep of the sheep and sell them to traders from Kashmir. Pashmina shawls are chiefly woven in Kashmir. The people eat meat and milk produced like cheese, butter. Each family owns some goats, cow and dogs yak. लद्दाख रीजन के जो पीपल हैं वो इस वूल को बहुत ज़्यादा केयरफुली कलेक्ट करते हैं और उसे कश्मीर के ट्रेडर्स को सेल कर देते हैं, और कश्मीर में इस वूल से पश्मीना शॉल बनाया जाता है। यहाँ के जो पीपल हैं लद्दाख के, उनका खाना भी ज़्यादातर एनिमल से ही आता है, एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि चीज़, बटर, और यहाँ की फैमिली जो होती हैं वो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उनके गॉट, काव और याक ही होते हैं। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख इज़ नॉट अट्रैक्ट ट्रेडर्स और पीपल। ऐसा नहीं है कि लद्दाख जो है डेजर्ट है तो किसी और का ध्यान, जैसे पीपल हैं टूरिस्ट हैं उनका ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच पाता। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासिस थ्रू विच कारवां ट्रैवल टू तिब्बत। दिस कारवां कैरिड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट। यहाँ पे जो एक रोड है जहाँ से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ट्रेड रूट की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के जो कारवां हैं वो अपने साथ टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रॉ सिल्क और कारपेट लेके जाते हैं। बुद्धिज़्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख विच इज़ ऑल्सो नोन एज लिटिल तिब्बत। तिब्बत में जो बुद्धिज़्म है वो लद्दाख के ज़रिए ही पहुँचा था, इसलिए लद्दाख को लिटिल तिब्बत कहा जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर एगो। इस्लाम भी यहाँ पे 400 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ। देयर इज़ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स पोएम। लद्दाख में बहुत ज़्यादा ओरल ट्रेडिशन है सॉन्ग्स का, पोएम्स का। लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतन नेचुरल एपिक द केसरी सागा वॉज आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। और यहाँ का जो नेशनल एपिक है तिब्बत का केसर सागा, उसे मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों ही कम्युनिटी के पीपल जो हैं संग करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा स्टेट था केरला। केरला इज़ द स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। केरला इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में है। इट इज़ सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइड एंड हिल ऑन अदर। एक साइड से इसके समुद्र है और दूसरी साइड से पहाड़ियाँ। अ नंबर ऑफ स्पाइस लाइक पेपर, क्लोव, कैरमंडन आर ग्रो ऑन हिल। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस ग्रो किए जाते हैं, चाहे वो आपकी पेपर है, क्लोव है या कैरमंडम है। इट इज़
स्पाइसेस दैट मेड द रीजन अन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। स्पाइसेस ने यहाँ के रीजन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया ट्रेडर्स के लिए। आ हिस्ट्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फॉरेन डेटिंग बैक टू 3rd century BC had made Kerala a multi-religious society. Jewish and Arab traders were the first to come here. The apostle of Christ, Saint Thomas, is believed to have come near 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India. तो इंडिया में फॉरेन जो पीपल थे वो केरला के ज़रिए काफ़ी इंटरेक्ट हुआ उनका, क्योंकि यहाँ के जो मसाले थे पूरे वर्ल्ड में फेमस थे और बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड किया करते थे मसालों का। जो इस अरबी जो ट्रेडर हुआ करते थे वो इंडिया में सबसे पहले आए थे, ऐसा माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि क्रिस्ट के एक अनुयायी थे जिनका नाम था थॉमस, वो इंडिया में आए थे 2000 साल पहले और उन्होंने ही इंडिया में क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया। मैनी अरब ट्रेडर ऑल्सो कम एंड सेटल डाउन। बहुत सारे अरब ट्रेडर भी इंडिया में आके सेटल हुए। इब्न बतूता हु ट्रैवल्ड हियर अबाउट 700 ईयर एगो, हु रोट आर ट्रैवल्स इन विच ही डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ मुस्लिम एंड राइट दैट दे वर अ हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी। इब्न बतूता जो इंडिया में आए थे यहाँ के बारे में रिसर्च करने अब से 700 साल पहले, उन्होंने भी इंडिया के बारे में एक पूरा ट्रैवल अकाउंट लिखा है जिन्होंने इंडिया के डिस्क्राइब किया है अपनी बुक में। द पुर्तगीज डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विद द शिप हेयर। तो वास्को डी गामा जब इंडिया में पहली बार आए तो उन्होंने क्या किया, एक नया सी रूट इंडिया के लिए डिस्कवर किया यूरोप से। बिकॉज ऑल दीज वेरियस historical influence, people in Kerala practice different religions such as Hindus, Jewish, Islam, Christianity and Buddhism. क्योंकि केरला का बहुत सारी कम्युनिटी के साथ इंट्रैक्शन रहा जिसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन को फॉलो किया जाता है। द फिशिंग नेट विच यूज्ड बाय ऑल कम्युनिटी लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट। यहाँ पे जो फिशिंग नेट यूज़ किया जाता है बिल्कुल वैसा है जैसे चाइना कंट्री में यूज़ किया जाता है। Even the utensil used for frying is called चीना चट्टी। जो यूटेंसिल ये लोग यूज़ करते हैं उसमें भी चीन शब्द का इस्तेमाल होता है। इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड कम फ्रॉम चाइना। और ऐसा माना जाता है कि ये जो चीन शब्द है ये चाइना से ही आया। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड फॉर ग्रोइंग राइस एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल। क्योंकि यहाँ जो क्लाइमेट है वो राइस को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, इसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादातर पीपल राइस, वेजिटेबल और फिश को खाते हैं। You must have noticed while Kerala and Ladakh are quite different in terms their geographical features, the history of both region has been similar culture influences. दोनों ही कम्युनिटी के बारे में हमने पढ़ा देखा कि वहाँ की जोग्राफिकल फीचर्स एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग हैं, साथ ही साथ इनकी जो हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं वो भी एक दूसरे से अलग है, लेकिन फिर भी इनमें एक चीज़ सिमिलर है, वो क्या कि कल्चरल इन्फ्लुएंस, यानी कि ये बाहर के कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे दोनों ही प्लेसेस। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो हमेशा स्ट्रेंथ माना गया। व्हेन द ब्रिटिश रूल इंडिया, वुमेन मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड कम टुगेदर टू अपोज दम। जिस टाइम पे ब्रिटिश हमारे इंडिया पे रूल कर रहे थे उस टाइम पे डिफरेंट रीजन के वुमेन मैन एक साथ आए ताकि वो ब्रिटिशर्स का अपोज कर सके। इंडिया फ्रीडम मूवमेंट हैज़ थाउजेंड ऑफ पीपल, डिफरेंट कास्ट, कलर, क्रीड, दे वर्क टुगेदर। अलग अलग कास्ट, क्रीड, कलर के पीपल एक साथ आके वर्क किया। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड एक्शन, दे वेंट जेल टुगेदर एंड दे फाउंड वे टू अपोज द ब्रिटिश। उन्होंने साथ में हर डिसीजन को लिया, साथ ही मिलकर जेल गए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ अलग अलग तरीके निकाले उनका अपोज करने के लिए। Interestingly, the British thought they could divide Indian because they are so different. ब्रिटिश को क्या लगता था कि वो इंडियंस को डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वो एक दूसरे से अलग है, इसलिए वो उसे डिवाइड कर सकते हैं। बट द पीपल शो हाउ दे कुड बी डिफरेंट येट बी यूनाइटेड इन द बैटल अगेंस्ट ब्रिटिश। लेकिन यहाँ के इंडियंस ने दिखा दिया कि भले ही वो एक दूसरे से अलग हैं लेकिन वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं, यूनाइटेड हो सकते हैं। मैन, वुमेन, हिंदू, सिख्स, मुस्लिम्स, रिच, पुअर हैड गैदर्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश। यानी सभी टाइप के लोग एक साथ आए और ब्रिटिशर्स का अपोज किया। प्रिजुआइस मीन्स जज अदर पीपल नेगेटिवली और सीम एज इंफीरियर। प्रिजुआइस का मतलब है कि एक
को दूसरे से कम समझना और साथ ही साथ उन्हें अपने से नीचा समझना। When we think that only one particular way is best and right way to do things, we often end up